को बता दें, मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल शपथ का कार्यक्रम तय होकर रहेगा। तो फिलहाल बड़ी खबर अब इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें थी और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि आज राज्यपाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम का ऐलान, क्योंकि सुधीर संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, जानकारी सामने आ रही है कि आज सीएम और राज्यपाल की मुलाकात तय है, क्या अपडेट? बिल्कुल, एक परंपरागत रूप से माना जाता है कि राजभवन में राज्यपाल से जाकर मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं और उसके मुलाकात के बाद ही मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज होती है। वो समय मांगते हैं कि अमुक विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलानी है, उनसे समय तय करते हैं कि एक परंपरा के रूप से चली आ रही है। किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति या मंत्रिमंडल की शपथ होती है तो मुखिया होने के नाते राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री जाते हैं और उनसे पूरी गुजारिश करते हैं ताकि राज्यपाल उस जो समय डिमांड सरकार की ओर से की जा रही है वो समय दे सके और उस समय पर मंत्रिमंडल की शपथ हो सके। बड़ी खबर के रूप में, क्योंकि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ हो गई थी, उसके बाद लगातार ये कवायद तेज थी। उसके बाद में विधानसभा का 2 दिन की बैठक भी हुई। उसके बाद माना जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, लेकिन अब वो घड़ी लगता है कि नजदीक आ गई कि आज किसी भी वक्त, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरे सब, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में जाकर मुलाकात कर सकते हैं और उनके तुरंत बाद ये ऐलान हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की शपथ कब होगी। क्योंकि जो जानकारी है 4 घंटे की कॉल पर मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाई जा सकती है। 4 घंटे के अंतराल के अंदर अगर बुलावा और जरूरत पड़ी तो वो तैयारियां सारी राजभवन में कर रखी है। शामियाना, तंबू, स्टेज, जितनी तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है वो सारी उनको अमली जमा पहनाया जा चुका है। अब दोनों के बीच में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात होने के साथ ही ये तय हो जाएगा कि कब और कितने बजे ये शपथ होगी। जी ठीक है, लेकिन सुधीर, कितने बजे ये मुलाकात है मुख्यमंत्री और राज्यपाल की? और क्योंकि आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि औपचारिक एक मुलाकात रहती है, उसके बाद ही ये तय हो पाता है और नामों का तो हम पहले से ही जिक्र कर रहे हैं कि फाइनल हो चुकी है लिस्ट, बस इंतजार इस शपथ ग्रहण का ही है। तो क्या माने, क्योंकि बताया जा रहा था कि या शुक्रवार या शनिवार, ये 2 दिन जो है हो सकता है शपथ ग्रहण, क्योंकि अब इंतजार भी बहुत लंबा हो गया है। बिल्कुल, इंतजार लंबा हो गया। 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना। लिहाजा अब वो घड़ी, क्योंकि लगातार राजभवन में भी पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश पार्टी के अंदरूनी मामलों के कारण माने या किसी और कारण से माने वो सब डिले होता जा रहा था। लेकिन जो संवैधानिक हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से देखें तो जब तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री की इस बारे में मुलाकात नहीं हो तब तक नहीं माना जा सकता। इस बीच 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली भी होकर आ गए। उसके बाद भी लगातार चर्चा चलती रही कि आज होगा, कल होगा, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान लगातार ये बता रहा था कि जब तक राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं होगी तब तक शपथ का कार्यक्रम तय नहीं होगा। और वही हुआ कि आज अब किसी भी वक्त यानी हो सकता है कि वो सीएमओ से उठ के राजभवन जाए, हो सकता है ओटीएस से उठ के राजभवन जाए, किसी भी वक्त वो मिलने जा सकते हैं। राजभवन से समय मांग लिया गया है। कुछ देर में हम ये भी अपडेट कर देंगे कि कितनी बजे वो मिलने आ रहे हैं और उसके तुरंत बाद ये तय हो जाएगा। दोनों की मुलाकात के तुरंत बाद ये तय हो जाएगा, ये माना जा रहा है। अच्छा, मतलब कल भी हो सकता है सुधीर क्या, या लंबा भी समय सोमवार तक होगा? इतना गैप चाहिए होगा मुलाकात के मायने और जिस हिसाब से तैयारियां चल रही है और जिस हिसाब से परिस्थितियां जो बता रही है उस हिसाब से कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर मंत्रिमंडल की शपथ होती है, जो देखा गया है अभी तक के पिछले 2-3 दशकों में, वो जो देखा गया है, अब सवेरे के टाइम ये शपथ ज्यादा होती रही है, तो संभावना इस बात की जताई जाती है हो सकता है कल ये शपथ ग्रहण समारोह हो। जी ठीक है, विधायकों से कोई आपकी बात हुई, कोई फोन कॉल उन्हें गया है? क्योंकि उन्हें भी तो फोन कॉल जाएगा कि आपको शपथ ग्रहण में आना है। देखिए, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि फोन कॉल, जिन विधायकों को अब अगर मंत्री की शपथ दिलाई जाती है तो उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राजधानी जयपुर में ही रहें। निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पे और सरकार के स्तर पर पहले से तय किया जा चुका होगा, उनको फोन जा चुके होंगे या
करने की तैयारी में होंगे। और जिस हिसाब से ये कवायद आज बढ़ी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अगर वहां पर जा रहे हैं, राजभवन में राज्यपाल से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से सीधा इशारा इसी तरफ से है कि और कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा कि जिस कारण की वजह से वो जाकर मिले। और सबसे बड़ा कारण के रूप में यही है कि मंत्रिमंडल की जो शपथ है उसके लिए राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से समय मांगने के लिए वो जा रहे हैं। जी ठीक है सुधीर, और क्योंकि मंत्रियों के नाम जो चर्चाओं में है वो भी जरा एक बार आप जिक्र करिए जिन्हें आगे कैबिनेट में जगह मिल सकती है, और कितने होंगे वो मंत्री जो शपथ लेंगे, कुछ इसको लेकर अपडेट सामने आई? देखिए, जिस तरह से संवैधानिक स्तर पर जो बाध्यताएं दी गई है संविधान के हिसाब से कि कुल संख्या के 15%, जो कुल विधानसभा की संख्या के 15% मंत्री बन सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री समेत राजस्थान में 30 को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि सरकार का अभी पहला ही गठन हुआ है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है, अब टोटल 27 और लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रथम फेज में, क्योंकि अभी आगे लोकसभा के भी चुनाव है, किसी को कंपनसेट भी आगे किया जा सकता है, वोटों के आधार पर भी कुछ चीजें देखी जा सकती है, लिहाजा माना यह जा रहा है कि लगभग 20 को शपथ दिलवाई जा सकती है, यानी टोटल 20 का कैबिनेट पूरा हो सकता है, जिसमें 12 से 15 के बीच में कैबिनेट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चर्चा बहुत तेज है। ठीक है सुधीर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए,